Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. एक बेसिक हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट में एक मोटर होता है, एक पंप होता है, और इन मोटर पंप का पर्पज़ है कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑयल सप्लाई करें, रिवर्स डायरेक्शन में ऑयल सप्लाई करें, और न्यूट्रल कंडीशन में भी या तो सिलेंडर ब्लॉक होगा, इसमें प्रेशर होल्ड होगा, या तो सारा प्रेशर ज़ीरो होगा। तो ये फंक्शन के लिए एक वॉल चाहिए। तो जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है ये इस पर्पज़ को सॉल्व करता है, यानी वो पंप के ऑयल को एक बार मेन सिलेंडर में, मेन साइड में उसको डायरेक्ट करेगा कि सिलेंडर फॉरवर्ड साइड में मूव हो। उसके बाद में उसका पोजीशन चेंज कर पे वो ऑयल को रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई करेगा कि सिलेंडर रिवर्स डायरेक्शन में हो, और जो ऑयल एग्जिट हो रहा है सिलेंडर से वो टैंक में वापस जाए। और न्यूट्रल कंडीशन में इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या तो ऑयल को इसमें होल्ड रखेगा, प्रेशर को होल्ड रखेगा, या प्रेशर ज़ीरो कर देगा। तो ये जो एक जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम का, सिलेंडर को फॉरवर्ड रिवर्स मूव करना है और न्यूट्रल कंडीशन में प्रेशर को होल्ड करना है या न्यूट्रल करना है, उस पर्पज़ के लिए जो वॉल यूज़ होता है उसे हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कहते हैं। ये इसका ब्लाइंड सिंबल है। मैं भी इसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस टाइप के डायरेक्शन कंट्रोल वॉल होते हैं। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 5 साइजेज़ में अवेलेबल है। सीटॉप अगर स्टैंडर्ड पकड़ें तो सीटॉप 3, सीटॉप 5, सीटॉप 7, सीटॉप 8 और सीटॉप 10 इनका फ्लो है। और अगर उसको जर्मन स्टैंडर्ड में एनजी में अगर उसको रिकग्नाइज़ करें तो एनजी 6, 10, 16, 20, 24 और 30। तो इन सीटॉप 3 का फ्लो है 25 LPM, इसकी फ़्लो कैपेसिटी है। सीटॉप 5 की 80 लीटर्स पर LPM है। 7 का 200 है, 8 का 500 है और 10 का 1000 है। और अगर इन वॉल्स के लिए अगर सब प्लेट बनाई जाए, उसमें जो थ्रेडिंग होगी उसका NG6 के सब प्लेट में अप्रॉक्सीमेटली 1/4 की थ्रेडिंग होती है। 10 साइज़ के वॉल में 1/2 इंच की, 16 में 3/4 की, 20 में 1 इंच की, 25 में 1.25 इंच की और 30 में 1.5 इंच की। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये 1/4 भी होता है, 3/8 भी होता है। इसमें 1/4 हाफ के साथ में 3/4 होता है। एक साइज़ आगे पीछे उसमें साइज़ में हो सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये ओवरऑल इस मॉडल्स के अंदर डायरेक्शन कंट्रोल अवेलेबल हैं। कुछ वॉल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल उन वॉल के फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये सबसे छोटा वॉल है, ये NG6 वॉल है। आप इसके देख सकते हैं, इसका छोटे पोर्ट्स हैं। ये NG10 वॉल है, इसके थोड़े पोर्ट्स 10 mm साइज़ के होते हैं। ये NG16 है, ये 200 लीटर के लिए सूटेबल है। और ये NG20 है, ये अप्रॉक्सीमेट 500 लीटर्स के लिए है। ये एक NG10 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। ये बेसिकली टेंडम टाइप का है, मतलब इसका पंप टैंक से कनेक्टेड है न्यूट्रल कंडीशन में। तो ऐसे एक वॉल को जो हमने कट किया, तो इसके जो पोर्ट्स मैं आपको बता दूं, ये पंप पोर्ट है, दोनों एंड में टैंक पोर्ट है, ये दोनों टैंक पोर्ट हैं। और उसके बाद में ये सिलेंडर का एक पोर्ट है, ये B पोर्ट है, A और B पोर्ट है। इस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को अगर हम इसके होल को स्टडी करें तो इसमें ये पंप पोर्ट था, ये टैंक पोर्ट है दोनों, और ये A और B पोर्ट है। ये जो बीच का ग्रू है ये पंप पोर्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से एक रॉड डालूँ तो आप देखोगे इसमें नज़र आएगा, ये पंप पोर्ट है। इसका पंप लाइन यहाँ पर थी, वो ग्रू यहाँ पर इससे मैच है। वैसे ही इसमें अगर देखेंगे तो ये टैंक पोर्ट है। ये देखिए यहाँ पर टैंक पोर्ट से ऑयल पास हो रहा है, ये यहाँ पर ये होल से कनेक्टेड है। और वैसे ही इसके जो A और B पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कट हो गया है। यहाँ पर ये A पोर्ट यहाँ से कनेक्ट था, B पोर्ट, और A पोर्ट यहाँ से कनेक्ट था। इसका स्पूल, ये
ऐसे इसमें न्यूट्रल पोजीशन में ऐसे इसमें होता है। तो पंप बोर्ड के सामने ये स्पूल हॉलो है, यहाँ पर भी होल है और ये टैंक के सामने भी होल है और ये अंदर से हॉलो है। तो ये इस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में ऑयल यहाँ से पास होकर टैंक से बाहर निकल जाता है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन में पंप से टैंक कनेक्टेड है, सारा ऑयल पंप का टैंक में वापस जाता है। अगर हम इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करें तो ये फॉरवर्ड कंडीशन में अब ये जो पंप का जो होल था ये ब्लॉक हो गया, ये इस सॉलिड पोर्शन की वजह से, और ये जो थोड़ा डायमीटर जो कम था उससे पंप का ऑयल जो है ये बी पोर्ट में जाने लगा। अब यहाँ से ऑयल पास होकर बी पोर्ट में चले जाएगा और टैंक जो है वो ए पोर्ट से कनेक्ट हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका टैंक पोर्ट ये ए पोर्ट से कनेक्टेड है और इसका पंप पोर्ट बी पोर्ट से कनेक्ट है। मतलब टैंक सिलेंडर के एक साइड में कनेक्टेड है और पंप सिलेंडर के दूसरे साइड में कनेक्टेड। अगर हम इसको शिफ्ट कर दें तो अब ये पंप के जो होल ब्लॉक हो गए और अब ये पंप जो है वो ए पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये हॉलो इस पोर्शन की वजह से। यहाँ से वाली ये हॉलो जो कम डायमीटर यहाँ से ए पोर्ट में आ जाएगा और बी पोर्ट है वो टैंक से कनेक्ट हो गया। तो ऐसे स्पूल जब मूव होगा आगे और पीछे तो एक टाइम में पंप ए से कनेक्ट होगा और एक टाइम पंप बी से कनेक्ट होगा, और जब न्यूट्रल कंडीशन जो होगा तो बीच में जो होल है उसकी वजह से पंप टैंक से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑयल पास होकर के टैंक में चले जाएगा। तो ये टेंडम टाइप का वो डैशिंग कंट्रोल वाल्व था, यानी न्यूट्रल कंडीशन में पंप टैंक से कनेक्टेड था, ए और पी पोर्ट ब्लॉक थे, तो इसलिए उसका स्पूल का ये डिज़ाइन है। अब ऑल पोर्ट ब्लॉक में ऐसा स्पूल ऐसा डिज़ाइन होगा कि सारे ब्लॉक्स होंगे, टैंक भी ब्लॉक होगा, ए बी सारे ब्लॉक्स होंगे, और एक कंडीशन में पंप ऐसे ए से भी एक डायरेक्शन में कनेक्ट होगा और टैंक दूसरे से होगा। शिफ्ट होगा तो मतलब एक टाइम में पंप ए से कनेक्ट होगा और बी टैंक से कनेक्ट होगा, दूसरी कंडीशन में पंप बी से कनेक्ट होगा और टैंक ए से कनेक्ट होगा। तो ये बड़ा डायमीटर है जो इस बॉडी के एकदम ये ऑयल को लीक नहीं होने देता है इस क्लियरेंस के थ्रू, और ये जो छोटा डायमीटर यहाँ से ऑयल पास होता है। तो इसके जो बड़े डायमीटर के स्टेप को, इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करके हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन में पंप किससे कनेक्ट होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, ए से कनेक्ट होना चाहिए, बी से कनेक्ट होना चाहिए, जो भी है वो इसके हम जो इसके विड्थ से डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये वो डैशिंग कंट्रोल का कंस्ट्रक्शन है, इससे हम उसका फंक्शन समझ सकते हैं, इनसाइड कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। ये 3 पोजीशन 4 वे वॉल के कुछ हाइड्रोलिक सिंबल्स हैं। न्यूट्रल कंडीशन में ओपन सेंटर टाइप का अगर वॉल्व हुआ तो न्यूट्रल कंडीशन में उसके स्पूल उसके अंदर पंप टैंक ए और बी मतलब सिलेंडर के दोनों पोर्ट और पंप और टैंक ये सारे टैंक से कनेक्टेड होंगे, यानी कहीं पर कोई प्रेशर नहीं होगा और पंप पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये ओपन सेंटर टाइप का वॉल का ये डायग्राम है। अगर क्लोज सेंटर टाइप, अगर न्यूट्रल कंडीशन वॉल अगर क्लोज सेंटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो इसके सारे पोर्ट्स ब्लॉक होंगे, यानी ये क्लोज सेंटर अगर वॉल का न्यूट्रल पोजीशन में क्लोज सेंटर अगर टाइप का है तो उसके सारे पोर्ट्स ब्लॉक होंगे, यानी पंप के दोनों पोर्ट्स पे भी ब्लॉक होंगे, ऑयल सिलेंडर में लॉक्ड होगा, पंप का फ्लो भी ब्लॉक होगा, मतलब मोटर फुल लोड पे चलेगी और टैंक से ऑयल पास नहीं होगा। तो ये ओपन सेंटर में सारे पोर्ट कनेक्टेड होते हैं और क्लोज सेंटर में सारे पोर्ट ब्लॉक होते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल पोजीशन में टेंडम टाइप में, इसमें पंप टैंक से कनेक्टेड होता है। तो इसे टेंडम टाइप इसलिए कहते हैं कि इस ऐसे वॉल्स 2 या 3 को एक साथ में लगा सकते हैं। तो 2 या 3 सिलेंडर ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल कंडीशन में सारा ऑयल टैंक में जाएगा और जिस वॉल को ऑपरेट करेंगे वो सिलेंडर ऑपरेट होगा। तो ये कई वॉल साथ में लग सकते हैं, इसके लिए इसका नाम टेंडम है। ये फ्लोट टाइप वॉल है, ये इसमें पंप सिर्फ ब्लॉक होता है और दोनों सिलेंडर के दोनों पोर्ट और टैंक कनेक्टेड होते हैं। तो इस टाइप का वॉल जनरली पायलट वॉल जैसे होता है, मेन डैशिंग कंट्रोल वॉल के ऊपर जो छोटा वॉल बिठाते हैं पायलट वॉल, जनरली उसका कॉन्फिगरेशन ये होता है, इसको जे टाइप वॉल कहते हैं। तो ये मैंने मेजर 4 टाइप्स के दिखाए, मगर मोर देन 12 टाइप्स के वॉल होते हैं। तो इसमें किसी में पंप बी से कनेक्ट होगा, एक ए टी से कनेक्ट होगा, किसी में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से अलग अलग बनते हैं, मगर मेजर ये 4 टाइप के होते हैं।
जब हम डायरेक्शन कंट्रोलर को डिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं ये वॉल 2 वे 2 पोजीशन है, या 4 वे 2 पोजीशन है, या 4 वे 3 पोजीशन है। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। वे यानी कितने ऑयल्स, कितने पैसेज है उसमें ऑयल के। 2 वे और पोजीशन यानी जो उसका स्पूल है उसकी स्टेशनरी पोजीशन कितनी है। 2 पोजीशन है यानी आइदर वो एक एंड में होगा या दूसरे एंड में होगा, न्यूट्रल पोजीशन उसमें नहीं है। 3 वे यानी उसके स्पूल का 3 पोजीशन है, एक फॉरवर्ड पोजीशन है, एक रिवर्स पोजीशन है, एक न्यूट्रल पोजीशन है। 2 वे 2 पोजीशन वॉल में पंप लाइन आइदर एक डायरेक्शन में ऑयल पास करती है, दूसरे ब्लॉक होता है। मतलब सिर्फ या तो पास करेगी या तो ब्लॉक होगा, खाली 2 ही लाइन होगा। तो इसलिए 2 वे मतलब एक पंप लाइन हो गया और एक जहाँ पर सिलेंडर में ऑयल जाना वो एक लाइन हो गया, और पोजीशन सिर्फ 2 होगी, या तो एक ब्लॉक होगा या तो पास होगा। 4 वे 2 पोजीशन यानी उसके अंदर 4 ऑयल के पोर्ट्स हैं, पंप, टैंक, ए और बी, और 2 पोजीशन है यानी स्पूल जो है आइदर फॉरवर्ड पोजीशन में होगा या रिवर्स पोजीशन में होगा, न्यूट्रल पोजीशन उसका नहीं है। 4 वे 3 पोजीशन यानी उसके अंदर पंप 4 ऑयल्स के पोर्ट्स हैं, ए पोर्ट, बी पोर्ट, पंप पोर्ट, टैंक पोर्ट, और उसके 3 पोजीशन हो गए, फॉरवर्ड पोजीशन, रिवर्स पोजीशन और न्यूट्रल पोजीशंस। मैं आपको वॉल के एग्जांपल से बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। अभी देखिए ये सीटॉप 3 के 2 वॉल्स हैं, सोलेनॉइड वॉल्स हैं। ये 06 NG06 के वॉल है। तो इसमें ये एक सोलेनॉइड है, ये एक दूसरा सोलेनॉइड है। जब ये एनर्जाइज करेगा तो इसका स्पूल इस तरफ शिफ्ट होगा, ये जब एनर्जाइज करेगा तो इसका स्पूल इस तरफ शिफ्ट होगा, और दोनों जब ऑफ होंगे तो इसका स्पूल सेंटर में होगा। स्प्रिंग होता दोनों एंड में तो बैलेंस होता पोजीशन सेंटर में, इसका स्पूल सेंटर में होगा। ये ऐसा ही एक दूसरा वॉल है, इसमें सिर्फ एक सोलेनॉइड है, दूसरी तरफ स्प्रिंग है। तो जब ये स्प्रिंग जब ये डी एनर्जाइज होगा तो स्प्रिंग स्पूल को एक तरफ शिफ्ट करके रखेगा, और जब ये एनर्जाइज होगा तो स्प्रिंग को पुश करके स्पूल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये 4 वे 2 पोजीशन वॉल है, ये 4 वे 3 पोजीशन वॉल है, और 2 वे 2 पोजीशन वॉल भी ऐसे ही होते हैं कि वो पंप पोजीशन आइदर एक ए पोर्ट में होता है या ब्लॉक होता है। हाइड्रोलिक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 3 तरीके से एक्चुएट किए जाते हैं। पहला है लीवर ऑपरेटेड, या किसी भी मैकेनिकल मीन से ऑपरेट करते हैं, उसे फिजिकली ऑपरेट करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, सोलेनॉइड वॉल से ऑपरेट करते हैं। और तीसरा है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, यानी उसको पायलट प्रेशर से ऑपरेट करते हैं। तो उसके एक्चुएशन के 3 वेज ऑफ एक्चुएशन है उसके, लीवर ऑपरेटेड, सोलेनॉइड ऑपरेटेड, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। मैं हाइड्रोलिकली कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वॉल सोलेनॉइड ऑपरेटेड है। मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये इसका सोलेनॉइड है, इसमें कॉइल है। जब एनर्जाइज होगा तो इसके बीच में एक स्पूल है, वो स्पूल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे पुश होगा और जो इसका स्पूल को पुश करेगा। तो ये भी ओपन होता है, इसके बीच में एक मूविंग स्पूल है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जाइज होकर आगे मूव होता है और उसको स्पूल को पुश करता है। तो ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। ये दो जो वॉल है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, ये NG16 है और ये NG20 है। इनके स्पूल इतने हैवी होते हैं कि ये सोलेनॉइड से ऑपरेट नहीं हो सकते। लीवर ऑपरेटेड दोनों भी आते हैं, ये भी लीवर ऑपरेट मिलेगा मार्केट में, ये भी मिलेगा। और ये जो NG10 का एक मॉडल था ये भी आपने देखा लीवर वाला है। NG6 में भी लीवर वाले आते हैं, मगर सोलेनॉइड में सिर्फ 2 ही साइज़ के वॉल आते हैं, ये दोनों साइज़ के 06 और 010, 016, 20 और उसके आगे जो 30 है वो उसमें सोलेनॉइड नहीं होता है, सिर्फ 2 ही में सिर्फ सोलेनॉइड होता है। इनको हाइड्रोलिकली ऑपरेट करने के लिए एक वॉल जो है ना, यहाँ पर एक पायलट वॉल, इस वॉल को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो इसका माउंटिंग है उस माउंटिंग पे इस वॉल को बिठाते हैं, ऐसे माउंट करते हैं। तो ये बेसिकली इसको जो ऑयल है वो इस वॉल में जो बड़े पोर्ट हैं, ये पंप है, ये टैंक है, ये ए है, बी है, और जो 2 छोटे अलग से पोर्ट आपको नज़र आते हैं, एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है,
एक एक्सपोर्ट कहते हैं जिसे, वो इसका पंप पोर्ट है। ये वॉल जे टाइप के होते हैं, ऑलवेज पंप ब्लॉक होता है, तो इसका जो एक्सपोर्ट है वहाँ से ऑयल इसके पंप में आता है। और जब इसको एनर्जाइज करते हैं तो आइदर वो एक डायरेक्शन, जब इसको एनर्जाइज करेंगे तो उसका ऑयल या तो ये डायरेक्शन में आएगा एक पोजीशन में, दूसरे में इस डायरेक्शन में आएगा। तो जब इस डायरेक्शन में ऑयल आएगा तो इसका जो ऑयल है वो वाई पोर्ट से ड्रेन हो जाता है। और जब इसका ऑयल दूसरी तरफ से इस पोजीशन के अंदर अगर प्रेशर ऑयल आएगा तो इसका जो लाइन ऑयल है वो एक्स वाई पोर्ट से ड्रेन हो जाएगा। तो ये वॉल इसके ऊपर माउंट करते हैं और इसको लाइन इस एक्स पोर्ट इसका पंप पोर्ट है, वाई पोर्ट इसका ड्रेन लाइन है, और इसके ए बी पोर्ट जो है वो इससे के दोनों साइड में, इस पुल के दोनों साइड कनेक्टेड होते हैं। तो ये पायलट वॉल इसे कहते हैं। ये वॉल इस वॉल को ऑपरेट करता है और ये वॉल जो इसके बड़े होल से लार्ज फ्लो 5 सिलेंडर का जो फ्लो है वो पास होकर मेन सिलेंडर को ऑपरेट करता है। तो हाइड्रोलिकली वॉल ऐसे ऑपरेट है, सोलनॉइड जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल जो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं वो ऐसे ऑपरेट होते हैं कि ये एक पायलट वॉल मेन वॉल को ऑपरेट करता है और उस वॉल से मेन सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं। इसमें जो पायलट प्रेशर है वो पायलट प्रेशर 5 kg से सिर्फ ये वॉल चलता है। ये 300 kg पे वर्क करता है, या 5 बार पे वर्क करेगा तो 300 बार या उससे भी ज़्यादा 350 तक काम करता है। तो इसका जो 5 kg का जो प्रेशर है जो डेवलप है वो न्यूट्रल पोजीशन में भी डेवलप करने के लिए हम एक चेक वॉल सिस्टम में लगाते हैं। रिलीफ पंप के और रिलीफ वॉल के मतलब इस मेन डायरेक्शन वॉल के पहले एक चेक वॉल लगा के 5 kg का बैक प्रेशर डेवलप करते हैं और वहाँ से ऑयल इसको देते हैं, एक्सपोर्ट में ऑयल पास लाते हैं। तो मैं जब सर्किट डायग्राम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे पावर पे का, तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका एक्सपोर्ट के अंदर जो इसके एक्सपोर्ट में जो लाइन आना पायलट लाइन, उसका बैक प्रेशर कैसे डेवलप होते हैं। इन शॉर्ट, या तो टैंक लाइन में 5 kg का चेक वॉल लगाते हैं या पंप लाइन में 5 kg क्रैकिंग प्रेशर का चेक वॉल लगाते हैं। तो 5 kg जो बैक प्रेशर डेवलप ऑयल में होता है उस 5 kg के प्रेशर को हम यूज़ करते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये 5 kg के ऊपर इस सिस्टम ये मेन वॉल को ऑपरेट करता है।